चलिए कैसे बनाएंगे, अपन मान लेते हैं a अपॉन पहला वाला x माइनस वन प्लस बी अपॉन आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए आपको ऐसे ही मानना होता है। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे लिखेंगे इधर, है ना, और फिर ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, है ना भाई, कट जाएगा ये। फिर क्या होगा, अब x के गुणांक की तुलना करेंगे, है ना भाई, तुलना, गुणांकों की तुलना, गुणांकों एवं अचर पद, है नहीं भाई, अचर पदों की तुलना, x के समान घातों के गुणांकों की तुलना, एक घात का एक घात के साथ तुलना, फिर अचर पद का तुलना करेंगे, है ना भाई। तो कितना होगा, चलो बताओ, x का गुणांक इधर कितना है, 7, चलो इधर 7 लिख देता हूँ मैं। इधर x का गुणांक कौन कौन है, a प्लस बी, नहीं समझ में आया क्या, आ गया, वेरी गुड। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर, और अचर पद का तुलना करो, चलो, -6, इधर देख -2a, चिन्ह सही दीदी, -2a -b, नहीं समझ में आया क्या, साल्व कर लो इसको, साल्व कैसे करेंगे, साल्व करने के लिए a का मान निकाल लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ से, a का मान कितना होगा, b-7, यहाँ रख दो, -2b -b -3b 14, 3 भी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 14 से कितना होता है, 20, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा a की वैल्यू हो जाएगी 7 -b, हाँ, तो ये हो जाएगा -14 और +2b -b, और ये उधर चले जाएगा, 14 में से 8, b की वैल्यू 8, तो ये की वैल्यू कितनी जाएगी, -10, रख देना है और भी कमान यहाँ पे, समझ में है? ये एक तरीका हुआ जिसमें अपन गुणांकों की तुलना करके बनाते हैं, ये तरीका मैं आपका, हालांकि इससे भी सरल तरीका है हमारे पास, मगर ये आपको मैं इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी कठिन सवाल मिल जाते हैं हमको जिसमें हमको ये वाला तरीका लगाना पड़ता है। सरल तरीका क्या है बताऊं, मैं इसको मिटा देता हूँ, सरल तरीका क्या है, देखो आप जब यहाँ पे पहुंच जाओ ना, तो उसके बाद क्या करो बताऊं, गुणांकों की तुलना करने के बजाय एक बार a के साथ जो है उसको 0 कर दो और b के साथ जो है फिर उसको 0 कर दो। चलो a के साथ कौन दिख रहा है, तो x - 2 बराबर 0 रखने पर x - 2 बराबर 0 मतलब x बराबर 2 हो जाएगा, रख दो, चलो रख दो, यहाँ 2 रखो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 - 6 बराबर a तो इसको 0 रखो तुम लोग, a × 0 मतलब 0, खत्म हो जाएगा पूरा, बचेगा कौन, b, और x की जगह कितना हो जाएगा 2, 2 - 1, तो आ गया ना b की वैल्यू 8, सस्ता। और उसके बाद b के साथ जो है उसको 0 कर दो, चलो आप क्या करोगे, x - 1 को 0 करने पर, करो x - 1 को 0, x - 1 को 0 करने का मतलब ये है x = 1, रख दो, तो 7 एकम 7 में 6 गया 1, और यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो 1 - 2 -1 = a, आ गया आंसर। ये भी सरल तरीका है, ये ज़्यादा सरल तरीका है, लेकिन वो भी सरल तरीका है। जब हमको 3-3 4-4 घात वाले और नीचे पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सवाल मिलते हैं ना, उस समय हमको ऐसे गुणांकों की तुलना करने की जरूरत पड़ती है, तो उससे अच्छा मैं पहले वही बता दिया था। ये भी सरल तरीका है, कोई कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, बन जाएगा। चलो ठीक है, तो बनाइएगा।